हेलो दोस्तों, आर्या सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पार्ट ऐसा है कि जो आपका रीजनिंग में भी है और आपका नंबर सिस्टम में भी है, संख्या पद्धति में भी है। यानी भेड़ गड़लिया, यानी इसमें पैर और सिरों की संख्या होती है, जिनमें अपन को पैर वाले जानवर या सिरों वाले जानवर को बताना पड़ेगा। क्योंकि पैरों की जो संख्या होगी 4 और 2 के रूप में होगी। जैसे जानवर है तो 4 होगा, कोई व्यक्ति मानव है तो 2 होगा। लेकिन सिरों की संख्या क्या होती है, हमेशा समान ही रहती है। इस प्रकार से आधार कुछ प्रश्न रहते हैं, बड़ी दिक्कत करते हैं, कठिनाइयाँ रहती हैं। तो इस प्रश्न को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप लोग क्या करते हैं, काफ़ी से लंबे मेथड से बनाते हैं। तो इसे मैं पहले लंबे वाले लॉन्ग मेथड से भी बनाऊंगा और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप इसका जवाब उंगलियों पे बड़े आसानी से दे सकें। तो पहले चलते हैं लॉन्ग मेथड पे, जिसे आप हमेशा बनाते हैं। तो पहले मैं आपका ही मेथड आपके लिए फॉलो करता हूँ, इसके बाद मैं अपने मेथड से इसे बताता हूँ। देखिए, इसमें लिखा भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं। भेड़ अपने पास क्या है, भेड़ है, और क्या अपने पास गड़रिया है। अब एक समूह है जिसमें भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं। मान लीजिए आपके पास x भेड़ें हैं, गड़रिया कितने हैं, मान लीजिए आपके पास y गड़रिया है। पैर कितने दिए गए हैं, पैर दिए गए अपने पास कितने, 16 टोटल पैर। भेड़ के और गड़रिया के टोटल पैरों की संख्या आपके पास 16 दी गई है। 16 पैर हैं तो सिर कितने हैं, अब यहां से पढ़ते हैं। वो क्या, भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। ये पैर जो 16 हैं वो कैसे हैं, सिर की संख्या से 10 अधिक। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो सिर हैं वो पैर से क्या होंगे, 10 कम होंगे। मतलब 16 माइनस 10 करोगे बराबर क्या आएगा, 6। यानी सिरों की संख्या कितनी है, 6। क्योंकि कह क्या रहा है कि 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। कौन है अधिक, पैर 10 अधिक है। तो पैर कितने होंगे, अपने पास 16 है, और सिर कितने हो गए, 10 कम कर दीजिए, कितना आया, 6। अब बताइए इन दोनों में 10 का अंतर आया या नहीं आया, आया है। जी हाँ, इनमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर आया है। तो अपने पास क्या है, पैर निकल के आ गए, सिर निकल के आ गए। अब इसे आप बड़ी आसान तरीके से लगा सकते हैं। पहले मैं आपके मेथड से बता रहा हूँ। अब आप देखिए, भेड़ क्या है, x है, और गड़रिया क्या है, y है। अब यहाँ पे हम सिरों की, पहले सिरों की संख्या से लगाते हैं। किसकी संख्या से, तो सिरों की संख्या से हम इसे पहले लगा रहे हैं। तो सिरों की संख्या में एक ही सिर होगा दोनों का, तो x प्लस y, यानी भेड़ के सिर और गड़रिया के सिर, दोनों टोटल सिर कितने, सिरों की संख्या कितनी, 6। ये आपका समीकरण 1 बन के तैयार हो गया है। दूसरा क्या कह रहा है, अब अपन किससे लगाएंगे, पैरों से लगाइए, पैरों की संख्या से लगाइए, पैरों की संख्या। भेड़ क्या अपने पास x है और गड़रिया क्या अपने पास y है। तो आप बताइए जरा, x क्या, भेड़, भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। जी हाँ, 4 होते हैं। तो इसमें आप क्या लगाइए, 4 यानी 4 लगाइए। गड़रिया क्या माना, y, इसके कितने पैर होंगे, 2 होंगे, 2। अब इन दोनों पैरों का योग कितना है, तो अपने पास दिया गया कितना, 16। समीकरण नंबर दूसरा अपना तैयार हो जाता है। इस तरह से भी आप लॉन्ग विधि से लगाएंगे तो आपको काफी समय लगेगा। ये तो अपना काफी लॉन्ग मेथड है। इसे भी और हम सरल तरीके से, आसान तरीके से बताऊंगा, जो आप एकदम चुटकियों से लगा सकेंगे। पहले से देखते हैं लॉन्ग मेथड को। अब देखने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे क्या है, y। लेकिन इनको क्या करेंगे, अपन काटने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पे 2y से एक समान करना है। यदि हम इसे 2 से गुणा कर दें, कितने से, 2 से गुणा कर देंगे, तो बताइए क्या यहाँ पे 2y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चाहो तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन सब पूछ क्या रहा, भेड़ों की संख्या पूछा, भेड़ क्या चाहिए, हमें x चाहिए। यदि हम y को काट देंगे तो क्या बचेगा, अपने पास ओनली x ही बचेगा, अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, इसका इसमें करें क्या होगा, 2x प्लस 2 का y में हो जाएगा, कितना होगा, 2y। एक कॉल इसमें 6 में करें, कितना होगा, 12। इसे भी वापस लिखिए, क्योंकि इसमें मैंने कोई गुणा नहीं किया है। इसे आप सेम लिख दीजिए। आप नीचे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं। बचा क्या है, 4, ऊपर 2 है, माइनस का नीचे, तो माइनस का क्या बचेगा, 2x। एक कॉल नीचे माइनस, ऊपर प्लस है, इसे भी घटाएं, क्या बचेगा अपना, माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 2 से क्या आ जाएगा, 4 2 टाइम जाएगा। यानी x इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया है।
x इक्वल कितना हो गया 2। x ही आपको निकालना था, x क्या अपने पास, x किसे माना था अपन ने भेड़ों को, और पूछा क्या गया तो भेड़ों की संख्या क्या होगी, तो भेड़ x का मान 2 निकला, भेड़ क्या था x। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर क्या है 2, यानी बी पॉइंट। तो कितनी भेड़ें निकल के आई इसमें, 2 निकल के आई। अब इसी यदि प्रश्न पूछता कि गड़रिया की संख्या क्या है, तो आप बताइए जरा, आप बता सकते हैं यदि गड़रिया की संख्या पूछता है तो गड़रिया की संख्या बराबर, अब देखिए 2 अपने क्या निकल गए, भेड़ें निकल गई। सिर कितने थे अपने पास 6, 6 में से 2 सिर निकल चुके हैं, 2 अपने पास क्या निकल गई भेड़ है, तो 2 भेड़ों के 2 सिर निकल गए हैं। अब क्या बचे अपने पास, गड़रिया बचे हैं, कितने सिर थे 6, 6 में से 2 निकल गए, कितनी बचेंगे 4, तो गड़रिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर गड़रिया की संख्या पूछती तो क्या होता, 4 होता। ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अब हम इसे बड़े आसान तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसे बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साधारण सा ट्रिक भी कह सकते हैं, इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं, या करके इसे लिख लीजिए, आप नोट जरूर करते जाइए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। देखिए अब करना क्या है, इसे यदि कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, अपने पास पैरों की संख्या हो और सिरों की संख्या हो, पैर और सिर दोनों की संख्या अपने पास होनी चाहिए। यदि अपन को पैर और सिरों की संख्या का पता होता है तो अपन इस तरीके से लगा सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए अपने पास जितने भी पैर हैं, पैर देखिए कितने अपने पास 16 हैं, 16 पैर हैं, 16 अपने पास क्या है, तो अपने पास देखिए अब इसे शॉर्ट तरीके से लगाते हैं, ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं लेकिन मैंने उसमें बनाया हुआ ऐसे। आप इसे देख सकते हैं कि इसमें पैरों की संख्या, सिर की संख्या यदि आपके पास है तो ये वाला मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका मेथड काम करेगा। कैसे करेगा, देखिए अपने पास पैर कितने हैं, 16 पैर हैं, पैर आप लिख लीजिए, पैर में आप 2 का भाग लगा दें, पैरों की संख्या में आप 2 का भाग लगा देना, इससे क्या निकलेगा, तो इससे निकल के आता आपके 4 पैरों की संख्या। कितने पैरों की संख्या निकल के आती है, तो 4 पैरों की संख्या निकल के आएगी। अब 4 पैर किसके हैं, किस जानवर की बात की गई इसमें, तो भेड़ों की बात की गई है। तो इससे आपका निकल के क्या आएगा, जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं इसमें आपके पास 4 पैरों वालों की संख्या पहले निकलती है, फिर इसके बाद यदि आपसे 2 पैरों वालों की संख्या पूछा तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक को लगाते हैं, 4 पैरों की संख्या निकालना है आपको, तो क्या ट्रिक होगी अपने पास, इसमें ट्रिक होती है जितने भी आपके पास पैर दिए गए, कितने पैर दिए गए थे 16, आप यहाँ पे 16 या 16 लिख लीजिए, जितने भी पैर हैं उसे आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए, कितना आया अपना यहाँ पे 8 रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया 8 यानी 8 आया। अब यहाँ पे आप 8 को लीजिए, 8 जितना रिजल्ट आया उसे लिख लीजिए। काम किसका नहीं किया, अपने पैर का काम तो कर लिया, किसका रह गया, सिर का काम रह गया। तो जो भी अपने पास ये रिजल्ट आया उसमें से क्या करेंगे आप, सिर को घटा दीजिए, कितना आया 2, जो आपका जो लास्ट में रिजल्ट आया यही क्या हो गया आपका आंसर। देख सकते हैं अपना क्या 2 पहले आया था, ट्रिक के माध्यम से क्या आया 2 आया, तो 2 कौन सा है अपना बी पॉइंट है। तो ये किसकी संख्या निकली है, 4 पैरों वालों की, और 4 पैर में कौन था यहाँ पे, तो भेड़ था, तो भेड़ों की संख्या निकल के आई 2 आ गई है। अब यदि पूछते हैं 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या यदि आपसे पूछते हैं, देखिए गौर कीजिए, अपने पास 4 पैर वाले की संख्या कितनी निकल के आई 2। अब 2 पैर वाले की बात की है तो आप सिर देखिए कितने हैं, सिर अपने पास 6 हैं, 6 में से 2 सिर निकल चुके हैं 4 पैर वाले के, तो कितने सिर बचे होंगे, 6 - 2 = 4। अगला क्या आया अपने पास 4 यानी 4 आया, क्योंकि 2 सिर जो थे आपके 4 पैर वाले के निकल चुके हैं। अब टोटल कितने थे 6, 6 में से आप 2 को घटा दीजिए, कितना बचा 4, ये निकल के आ गया आपके 2 पैर वालों की संख्या। तो पहले आप 4 पैर वालों की संख्या निकालिए, आसानी से फिर 2 पैर वालों की आप संख्या निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ दूसरा क्वेश्चन। देखिए एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, चूहा है और कबूतर है, यानी चूहा को आप राइट लिख सकते हैं, शॉर्ट में मैंने आर लिख लिया, दूसरा क्या कबूतर मतलब पिंजर मतलब पी लिख लिया मैंने। तो क्या अपने पास एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, आप जानते हैं चूहे कितने पैर वाला होगा 4, कबूतर कितने पैर वाला होगा 2 होगा, इतना आपको अपने दिमाग में रखना है। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं, सिरों की संख्या कितनी अपने पास, सिर कितने हैं, तो सिर है अपने पास कितना 90, और पैर कितने अपने पास, तो पैर है अपने पास कितने 224।
अब इसे मैं साधारण मेथड से बनाता हूँ, जो अभी आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, उसी ट्रिक से बनाने की कोशिश करता हूँ। आप चाहो तो मेथड विधि से ही बना सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अभी आपने देखा भी, मैंने करके ही बताया, फिर से भी मैं अपने शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था, सबसे पहले किसकी संख्या निकलती है, 4 पैर वालों की। किसकी संख्या निकलती है, तो 4 पैर वालों की संख्या निकलती है। क्या किया था मैंने, पैर में 2 का भाग लगाया था। पैर कितने अपने पास, 224। 224 में क्या करेंगे अपन, 2 का भाग लगाएंगे, काट दीजिए, कितना आया, 112। जो भी आपका रिजल्ट आता है उसे आप पुनः लीजिए। अब आपने किसका काम कर दिया, पैर का काम हो गया। पैर के बाद कौन बचा, सिर। तो जो भी आपका रिजल्ट आया इसमें से क्या करें, आप सिर की संख्या को घटा दीजिए। सिर कितने अपने पास, 90 है। मैंने इसमें 90 को माइनस किया है, घटा के देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 22 यानी 22 बच जाता है। अब जो 22 आया, ये क्या आ गया आपके, ये हो गया आपके 4 पैर वाले। ये कौन है आपके, तो यहाँ पे 4 पैर वाले। यदि 4 पैर वालों की संख्या पूछता तो कितना हो गया था, 22। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल क्या रहा, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। कबूतर की संख्या निकालना है, मतलब 2 पैर वाले की संख्या निकालना है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 4 पैर वाले कितने हैं, 22 है अपने पास, 22 है। यानी टोटल सिर कितने थे अपने पास, टोटल सिर कितने थे, 90। 2 पैर वाले अपन को निकालना है, टोटल सिर कितने थे, 90। 90 में से 22 सिर तो 4 पैर वालों के थे। जो 22 आपका रिजल्ट आया 4 पैर वाले, 90 टोटल सिर है आपके पास। 22 जो सिर है वो कितने किसके हैं, 4 पैर वालों के हैं। तो 90 में से 4 पैर वालों को भगा दीजिए, क्या बचेगा, आप इनको घटा के दीजिए, आपका क्या आएगा, 68। ये हो गया आपके 2 पैर वालों की संख्या। देखिए कौन सा विकल्प कहता है, विकल्प नंबर ए कहता है, ये आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, समान संख्या में घोड़े और लोग जा रहे हैं, समान संख्या में जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हुए थे, आधे व्यक्ति घोड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार जमीन पर पैरों की संख्या 80 हो तो घोड़ों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे अपन को ना तो क्लियर पैरों की जानकारी है, ना ही अपन को क्लियर सिर की जानकारी। पैर तो दिए गए हैं, लेकिन कौन से पैर दिए गए, जो जमीन पर चल रहे हैं। कुछ क्या है, कुछ लोग जो है वो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, कुछ तो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, कुछ क्या जमीन पर चल रहे हैं। तो जमीन पर पैरों की संख्या दी गई है, मतलब अपने पास कोई भी संख्या क्लियर नहीं है। इसके लिए आप इसे दूसरे मेथड से लगाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या कह रहा, तो समान संख्या में, समान संख्या का मतलब है क्या है, अपने पास घोड़े हैं, घोड़े बराबर और क्या अपने पास व्यक्ति है, इन दोनों का मान लीजिए x। समान संख्या में कहा तो मैंने लिखा घोड़े बराबर व्यक्ति बराबर x, मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति हैं, तो उनकी जगह मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है। अब वो कहता है जो अपने पास घोड़े हैं तो घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या, इसे मैं बहुत ही आसानी से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो घोड़े भी कितने हैं, x हैं। जब घोड़े x है तो घोड़े के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें आपने 4 गुणा कर दिया तो एक घोड़े की संख्या कितनी बन के आ गई आपकी, 4x हो गया, यानी एक घोड़े के 4 पैर होते हैं। तो घोड़े की संख्या से क्या निकाला आपने, x में 4 का गुणा कर दिया। यदि हम व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति की संख्या में आपका क्या बन जाएगा, व्यक्ति भी x है, लेकिन इसके पैर कितने होते हैं, तो इसके पैर कितने, तो 2 होते हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, आधे व्यक्ति की बात कर रहा है। आधे व्यक्ति क्या है, घोड़े की पीठ पर है, और आधे व्यक्ति घोड़े के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब जमीन पर चल रहे हैं। तो व्यक्ति कितने बन चुके हैं अपने पास, टोटल 2x। तो 2x को आप आधा कर देंगे, यानी 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आया आपका रिजल्ट, x निकल के आया। कितना आया, x, यानी x पैर व्यक्तियों के जमीन पर चल रहे हैं और x पैर व्यक्तियों के घोड़े के ऊपर है। तो टोटल क्या हुआ अपने पास, घोड़ों की संख्या कितनी होगी अपने पास, 4x है, प्लस व्यक्ति की संख्या क्या होगी, x है। ये किसकी संख्या है, घोड़े और व्यक्ति के पैरों की संख्या मैंने निकाली है। क्यों, क्योंकि इसमें पैर की संख्या दी गई थी। तो इतने घोड़े के पैर और इतने व्यक्ति के पैर जमीन पर चल रहे हैं, तो 4x प्लस x टोटल कितने होते हैं जी, टोटल ये आपके 80 के बराबर है, 80 के बराबर है। अब क्या किया, इनको आपने यहाँ कह दिया 4x प्लस x कितना हो गया आपका 5x, इक्वल कितना हो गया आपका 80। इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा, आप इसका भाग लगा के देख लीजिए।
5 एकम 5 यानी 16 बार चला जाएगा सीधा। कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो x इक्वल कितना हो गया आपका 16, ये हो गया आपका आंसर। देखिए किस विकल्प में है, तो ये आपका सी विकल्प में है। किसकी संख्या पूछ रही थी? क्वेश्चन में लिखा है घोड़ों की संख्या क्या होगी, कितना आया आपके पास? 16 आपका रिजल्ट आ गया। यदि इसमें व्यक्ति की संख्या पूछी जाती तब भी आपकी क्या होती? 16 ही होती। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने पहले कहा था समान संख्या में घोड़े और लोग, मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही क्या है व्यक्ति हैं। तो जब जितने यदि घोड़ों की संख्या यदि 16 निकली है तो व्यक्ति की भी संख्या क्या मानी जाएगी? 16 ही मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 लिखा है गाय तथा मुर्गी के समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 32 अधिक पैरों की संख्या है, तो गाय की संख्या क्या है? इसमें गाय की संख्या पूछ रहे हैं जी आपका, और भी अलग तरीके का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर क्वेश्चन है अपना। देखिए इसमें क्या करना है, वो क्या गाय तथा मुर्गी के समूह में अपन को नहीं मालूम कि गाय की संख्या कितनी है, नहीं मालूम है कि अपनी मुर्गी की संख्या कितनी है। कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD मान सकते हैं, XY मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने गाय की संख्या जो है, मैंने गाय को X मान लिया और मैंने मुर्गी जो है, मुर्गी को मैंने यहाँ पे Y मान लिया। मुर्गी को क्या मान लिया मैंने? यहाँ पे Y मान लिया। अब वो कह रहा गाय तथा मुर्गी के समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 32 अधिक पैरों की संख्या है, मतलब इसमें सिर और पैर दोनों की बात करते हैं। तो पहले पैर लिख लेंगे या सिर लिख लेंगे, जो भी लिखना हो। यदि हम बात करते हैं गाय की, तो गाय के कितने पैर रहेंगे? 4, 4x हो जाएगा। x तो उसकी संख्या है, इसमें 4 का गुणा करेंगे क्योंकि पैर लगा रहे हैं अपन, प्लस मुर्गी की संख्या क्या है? इसमें y है, लेकिन इसके पैर कितने होंगे? 2 यानी 2y हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? सिरों की संख्या उनके 2 गुने, पैर की भी बात कर रहा है, पैर हो गया, सिर की बात कर रहा है। तो गाय कितना? एक ही सिर रहेगा, अकेला x ही रहेगा। मुर्गी का कितना? एक ही सिर रहेगा, तो अकेला y रहेगा। अब देखते हैं कि लैंग्वेज को पढ़ते हैं अच्छे से। गाय तथा मुर्गी के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से, जो सिरों की संख्या, सिरों की संख्या मतलब गाय के सिर और मुर्गी के सिर दोनों के सिरों का योग, वही मैंने किया है, सिरों का योग किया है और पैरों का भी मैंने योग किया है। तो सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों के किसके 2 गुने से? सिर की संख्या के। तो सिरों की संख्या के 2 गुने से, ये सिर है, मैंने सिर की संख्या का 2 गुना कर दिया। सिरों की संख्या के 2 गुने से 32 अधिक, और इसी में मैंने 32 को प्लस कर दिया। 32 अधिक पैरों की संख्या, किसकी संख्या? पैरों की संख्या है, तो ये दोनों क्या होगा? तो इक्वल है। मतलब जो पैर हैं, पैर सिरों से 2 गुने से 32 अधिक है। कौन है? पैर। लेकिन मैंने दिया किसको? सिर तरफ, क्योंकि दोनों सिक्वेंस कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक, इसलिए मैंने सिरों को 2 गुना और मैंने 32 कर दिया। अब देखिए इसे आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? इसे सॉल्व कीजिए। 4x प्लस का 2y, यदि आपका ऐसा मेथड बन जाता है तो आसान हो जाता है सर करना। तो 4x प्लस 2y इक्वल इसका आप गुणा कर दीजिए, कितना? 2x प्लस का 2y और प्लस का 32 अपना सेम है। देखिए यदि 2x इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, 4x पहले से है, माइनस का हो जाएगा तो 4x में से 2x चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x। 2y इनकी तरफ आएगा, ये प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब 2y से 2y क्या होगा? अपना कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या अवस्था अपने पास? 32। आप 2 से डिवाइड कीजिए 16 टाइम, x इक्वल कितना हो गया अपना? 16। x की वैल्यू कितनी निकल गया आपके पास? 16। निकालना क्या था अपन को? तो गाय की संख्या क्या होगी, और अपन ने गाय को क्या माना है? तो गाय को अपन ने क्या माना? x। x की वैल्यू अपनी निकल के आ गई। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आपको जो भी जैसा भी मेरा वीडियो आता है अच्छा लगा है या नहीं लगा है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य रखें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे पैरों वाली संख्या, सरों वाली संख्या नहीं, मैंने अगला टॉपिक लिया कि आपका गिफ्ट बांटना है। यदि आप लोग पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गिफ्टें देते हैं, उन्हीं से संबंधित मैंने क्वेश्चन लिया। ये आपका रीजनिंग में भी है और आपका मैथ में भी आता है। कह रहा है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, टोटल व्यक्ति जो थे कितने? 20 थे। 20 व्यक्ति थे, प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, मतलब 20 व्यक्ति आए हुए थे और सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया है?
इसकी कैलकुलेशन करोगे आप, एक एक करके लिखोगे, काफी टाइम लगेगा। इसमें केवल आप एक फॉर्मूले का प्रयोग कर दीजिए, क्या होगा, n-1/2। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर दीजिए, एक बार में आपका आंसर निकल जाता है। बिल्कुल ज्यादा आपको याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे लिखा n-1, तो n क्या है, n है व्यक्तियों की संख्या। कितने व्यक्ति हैं, तो एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, तो 20 व्यक्ति थे, 20 ने 20 बारों से मिलाया होगा, तो मैंने 20 लिखा है। और n लिखा है, n का मतलब क्या, व्यक्ति, दूसरा n क्या हुआ, व्यक्ति, तो 20 ने 20 से हाथ मिलाया होगा। क्लियर है। लास्ट में एक तो व्यक्ति ऐसा रहेगा, एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो लास्ट में बचता है। फिर उनको क्या करोगे आप, दो भागों में बांटोगे। क्यों बांटोगे, कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो वहां पे दो व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति बनता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले में 2 का प्रयोग किया जा रहा है। क्या होगा, n-1, n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 20। फिर यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग किया मैंने, 20-1/2। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितने बार जाएगा, 10 टाइम जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे, 10 इंटू, यहाँ पे से माइनस कर दीजिए, कितना आया, 19, इक्वल कितना हो गया, 190। कितना होगा, 190। यानी 20 व्यक्ति के समूह में, 20 व्यक्ति की पार्टियों में जो हाथ मिलाए गए एक दूसरे के साथ, वो कितनी बार में मिलाए गए, 190 बार मिलाए। आप लोग भी जब कहीं पार्टी में जाएं तो कोशिश करें कितनी बार हाथ मिला रहे हैं, गौर करें, फिर आप इस सवाल को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया। यहाँ हाथ मिला रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे गिफ्ट बांट रहे हैं। चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं। तो क्या है, जब गिफ्ट की बात आए तो आप किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, आप करना n-1, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेना। हाथ मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, यदि गिफ्ट बांटते हैं तो आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है। ये फॉर्मूला बनाया गया है। अब इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्या, एक पार्टी 20 व्यक्ति थे, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 20, दूसरा n कितना होगा, 20-1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है, 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति पार्टी में इकट्ठे हुए और हर एक व्यक्ति गिफ्ट लेके गया है एक दूसरे को देने के लिए। प्रत्येक ने प्रत्येक को, मतलब हर एक को सबने एक एक गिफ्ट दिया। काफी सारे गिफ्ट लेके गए थे, वो व्यक्ति 20 थे लेकिन गिफ्ट कैसे थी, काफी थी। क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक को, जितने व्यक्ति आए थे उन सबको गिफ्ट दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, n-1। यहाँ पे क्या होगा अपना 20, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा अपना 19। तो कितना का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 380, 380, 380। इतने गिफ्ट बांटे गए। कितना गिफ्ट बांटा गया, तो 380 गिफ्ट बांटे गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आया तो इनको आप नोट अवश्य करते रहिए, ये आपको सफलता दिलाएंगे।